हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि एसबीआई के एग्जाम्स या कोई भी बैंक एग्जाम हो, अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। इसमें आज भी एग्जाम्स हुए हैं और भी 2-3 डेट्स हैं जिसमें एग्जाम होगा। तो ये आप सभी को काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी वीडियो, खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2025 में ग्रेजुएशन के बाद या बैंक एग्जाम देने वाले हैं, आईबीपीएस के जो भी निकलने हैं जुलाई से, या फिर एसबीआई क्लर्क का आने वाले दिनों में पेपर देने जा रहे हैं। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। एसबीआई क्लर्क का कैसा पेपर रहा। पेपर वाज वेरी इजी। इजी लेवल का मतलब ये होता है कि आपको स्पीड ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा अटेम्प्ट्स करने। काफ़ी बच्चे 80+ भी स्कोर करके आए, मतलब कि आप लगा लीजिए वैकेंसीज के अकॉर्डिंग और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से जो स्कोरिंग रहती है, तो वो एक बार सभी शिफ्ट्स हो जाएंगी तो उसके बाद एक क्लियर आइडिया होगा। फिर प्री का रिजल्ट आएगा, फिर बच्चे मेंस का पेपर देंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा या डीएम करिए आप में से कौन कौन कैंडिडेट ने आज फॉर्म भरा था एसबीआई का और आज पेपर दे के आए हैं। तो पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन वेरी इजी और सभी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, कोई इसमें चेंज नहीं। जो पिछले 10-12 साल से टॉपिक्स आते जा रहे हैं वही इसमें दोबारा आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन 3 जनरेशंस का क्वेश्चन था। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स की सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था। आप कल का हमारा जो बैच चल रहा ऑलरेडी, पुराना बैच, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट हम चल रहे कल ही जस्ट हमने ये टाइप पढ़ी है। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप है, आप जरूर पढ़ के जाइए। उसके बाद सिंगल रो का क्वेश्चन आया, लीनियर रो जिसको हम बोलते हैं। स्क्वायर का क्वेश्चन आया था। उसके बाद मंथ बेस्ड पजल्स पूछी गई हैं। उसके बाद सीरीज का 5 नंबर का क्वेश्चन, साइलॉग्स के 4 क्वेश्चन हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप देखते जाइए, साथ साथ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन नंबर बेस्ड क्वेश्चन आया है। मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना एक क्वेश्चन आया। तो इस तरह से रीजनिंग का पैटर्न था 35 क्वेश्चंस का। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश में मिस स्पेल्ट वर्ड 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वर्ड्स का यूसेज अरेंजमेंट पूछा गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सभी जानते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस ये टॉपिक्स आप देखते जाइए। एरर पूछे गए हैं ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली। क्लोज टेस्ट पूछा गया था। क्लोज टेस्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें आपको ब्लैंक्स को फिल करना होता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन की। वो पैराग्राफ प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में है या फ्यूचर की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो फिल करना पड़ता है आपको। उसके बाद मैथ में आ जाते हैं। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज 4 से 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन। और काफ़ी सारे बच्चे जो आप में से मैथ से डरते हैं, मैं आपको एक चीज़ और दोबारा क्लियर करूँ। देखो, प्रीलिम एग्जाम की अगर मैं बात करूं, अभी तक ये जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं आप देखो, 35 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 10 नंबर की सिंप्लीफिकेशन, 10 नंबर का डेटा इंटरप्रिटेशन, 35 नंबर में से 20 नंबर का तो सिर्फ यही है, इसमें तो कोई मैथ है ही नहीं, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है। और 4 से 5 नंबर सीरीज के क्वेश्चन। तो आप में से जो भी बच्चे प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना। अगर आप अपने लेवल पे कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पता रहती। आप में से काफ़ी बच्चे जब मिलने आते हैं, अब जैसे कोचिंग ज्वाइन करने आ रहे हैं, काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, कोई डाउट्स हैं वो पूछने आ रहे हैं, तो उनको हम स्पेशली ये चीज़ बताते हैं कि जब भी आप पेपर की तैयारी करो, पहले उसका पैटर्न समझो। इसका पैटर्न आप सिंपल सा समझो। आप में से कोई कल को जेके बैंक का फॉर्म निकले या कोई भी बैंक का पेपर हो, 35 मैथ के क्वेश्चंस में से 20 के आसपास क्वेश्चन ऐसे हैं, 20-25 तक, जिसमें बेसिक मैथ सिर्फ कैलकुलेशन है। उसके बाद जो आपका बाकी जो मैथ के टॉपिक्स होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशो, वो सिर्फ 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए। तो आउट ऑफ 35 आप मान के चलिए, आपके सामने ही स्टैटिक्स मैंने आपको डेटा आपको दे दिया। तो ये आप मान के चलो कि 35 में से आपका 80% वेटेज तो सिर्फ ऐसे टॉपिक्स की है एसबीआई क्लर्क या बैंकिंग के प्रीलिम पेपर में, जिसमें तो मैथ है ही नहीं, जिससे हम डरते हैं। जैसे आप अरिथमेटिक टॉपिक्स पढ़ते हैं, हम एक ही टॉपिक को कितना टाइम लगाते थे, बट पेपर में हमें ये भी देखना होता है कि जैसे मेरे को सिंप्लीफिकेशन पहले करना चाहिए, नंबर सीरीज पहले करना चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन पहले करना चाहिए। जैसे ही पेपर आया हमें सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों? कम टाइम में आपको 10 क्वेश्चन पूरे 10 नंबर देगी है, राइट। उसके बाद नंबर सीरीज, फिर आप आ जाइए डीआई पे, फिर जो आपको 20 मिनट्स में से टाइम बचा वो आपने अरिथमेटिक को देना था। तो इससे आपका अटेम्प्ट भी बढ़ता है और ओवरऑल स्कोर भी काफी इंप्रूव होता है, राइट। तो ये आज का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ऐसे और भी शिफ्ट्स का आता रहेगा एनालिसिस। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक और चीज बता दूं, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपने अगर देखा हो हमारे चैनल पे, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हैं,
दो तीन जब भी ये फॉर्म निकला था, आई थिंक अक्टूबर नवंबर के आसपास जब इसका फॉर्म निकला था एसबीआई का, हमने पहले ही आपको बता दिया था 15,000 वैकेंसीज आने वाली है। तो आज देखो 2 महीने के अंदर अंदर इसका पेपर भी हो गया। तो आजकल आप कोई भी एग्जाम एजेंसी उठा लीजिए एक्सेप्ट जेकेएसएसबी, तो विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर पेपर, 2-3 महीने के अंदर अंदर पेपर होते आ रहा है। तो बजाय इसके कि जब फॉर्म निकले मैं तब तैयारी शुरू करूं, आपको तैयारी पहले प्लान करनी चाहिए। जैसे कि अभी आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहे बैंक एग्जाम्स की, बैंक के फॉर्म निकलेंगे जुलाई में, जून जुलाई में, तो अभी फरवरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है, 6-7 दिन बचे हैं। उसके बाद मार्च अप्रैल मई, सिर्फ 3 से 4 महीने का आपके पास टाइम होता है एक पेपर की तैयारी करने में। तो जितनी जल्दी तैयारी उतनी जल्दी सिलेक्शन। करियर सक्सेस का फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है मंडे को 24 फरवरी 2025 को दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहे, बैंकिंग, एसएससी, जेकेएसएसबी, कोई भी पेपर आप देना चाहते हैं, अभी दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जेकेएसएसबी की अभी तक कोई एडवर्टीजमेंट आई नहीं है इस साल, इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड है जल्दी आएंगी, क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि और फॉर्म निकल सकते हैं। तो बजाय इसके कि खाली हम जेकेएसएस पे डिपेंड रहे, अब बाकी सभी फॉर्म भी भरते जाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।